एक लावारिस सूबे की तरह में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। बलोचिस्तान अभी तक लावारिस सूबे की हैसियत से ऑपरेट कर रहा है। आज के अखबार को देखें, आज के अखबार की शह सुर्खी है, वजीर आजम ने तेल और गैस की तलाश के हकूक सिंध को दे दिए। मैं यहां नहीं था, बहुत अफसोस हुआ जब लसबेला के करीब दोबारा एक दफा एक बस हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 100 के करीब कीमती मासूम बच्चे, नौजवान, खवातीन और जो है शहजादे जो है एक दफा फिर उनकी जो है स्याह सोख्ता लाशें उनकी घरों को पहुंचा। आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते कि बस वाला अगर जब टिकट काट के एक शख्स को देता है, अगर उस बस वाले की गलती की वजह से हादसे का शिकार होता है, ये एयरलाइंस पूरी दुनिया में इंटरनेशनल करते हैं, तो वो 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए बस वाले की, उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस फर्द को जो है अदा करे जो उसकी बस में या खुदा न खास्ता जख्मी हो जाता है या खुदा न खास्ता शहीद हो जाता है। तो फिर आप देखें ये ड्राइवर 20 की रफ्तार से जाए, छोटा सा आला ले लें, ड्राइवर के मुंह में डालें, आपको पता चलेगा, उसका ड्रग टेस्ट करवाएं, बजाय कि ये लाइनें लगाई गई हैं, आप उसका ड्रग टेस्ट लखपास से करें, दूसरा उसका ड्रग टेस्ट खुशदार में करें। मैं आपको बताऊंगा आपकी 50 से 60% जो है आपके जो है ये खत्म हो जाएंगे। और वो ड्रग टेस्ट की वो मशीनरी 6 से 7 हजार रुपए में मिल जाती है, नहीं तो 70 हजार रुपए में मिल जाएगी। मैं अपने जेब से दे दूंगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अपने 2 बंदे तैनात कर दे लखपास पर। मैं आपको बताऊं, सरदार साहब यहां बैठे हुए हैं, वो शायद इसी से मुतल्लिक भी कुछ माइंस एंड मिलर्स से सरदार भूतानी साहब के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी शायद आज इस पे बात करेंगे। मैं हमेशा से यही बात इसीलिए कर रहा था, एक लावारिस सूबे की तरह में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। बलोचिस्तान अभी तक लावारिस सूबे की हैसियत से ऑपरेट कर रहा है। आज के अखबार को देखें, आज के अखबार की शह सुर्खी है, वजीर आजम ने तेल और गैस की तलाश के हकूक सिंध को दे दिए। सबसे ज्यादा लाशें बलोचिस्तान गिराता है कुदरती वसाइल पर हक हाकिमियत और हक मिल्कियत के लिए। सबसे ज्यादा कुर्बानियां बलोचिस्तान ने दी, सबसे ज्यादा फांसी बलोचिस्तान से चढ़े, सबसे ज्यादा जोमा जो है शहीद बलोचिस्तान के किए गए, सबसे ज्यादा लापता अफराद बलोचिस्तान के हैं। क्या चाहते हैं? अपने वसाइल पर इख्तियारात, और अपने वसाइल पर इख्तियारात के लिए हम इतनी झगड़े करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग केस हमारा है, लेकिन सिंध जो है वो हमसे बाजी दोबारा ले गया। ये देखे जनाबे वाला, आज के अखबार की शह सुर्खी है कि डॉक्टर आसिम साहब ने कन्विंस कर लिया, तेल और गैस की तलाश, तेल और गैस की तलाश के मुआहदे, तेल और गैस की तलाश की जो है निर्खनामे, तेल और गैस की तलाश के जो है फवाइद, ये सारी जो है सिंध हुकूमत को दे दिए गए। ये बात 20 साल से कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका आर्टिकल हमने डाल दिया, जब रेकोदिक की भी बात आती है इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो क्या हमारी सूबाई हुकूमतें और हमारी सूबाई कल कैबिनेट का इजलास अगर होगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, और दोबारा इसीलिए हम ये कह रहे हैं, संदक है तो उसको खोलो, रेकोदिक है तो उसको खोलो। यहां पर कोई किसी के हवाले से, हमारे हवाले से कल बलोचिस्तान में हम नहीं होंगे। बलोचिस्तान में बहुत बड़ा तनाजा चल रहा है, बलोचिस्तान में बहुत बड़ी बदमनी है, हर जिले से शोदा की, मारने की, मरवाने की खबरें आ रही हैं, ये सारे उस तनाजे का हिस्सा है। तो जब तक बलोचिस्तान के अंदर इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करके डिस्कस नहीं किया जाता, ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। जनाबे वाला, मैं यहां नहीं था, बहुत अफसोस हुआ जब लसबेला के करीब दोबारा एक दफा एक बस हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 100 के करीब कीमती मासूम बच्चे, नौजवान, खवातीन और जो है शहजादे जो है एक दफा फिर उनकी जो है स्याह सोख्ता लाशें उनकी घरों को पहुंचा दी गई। ये लसबेला वो बदकिस्मत जिला है जिसमें आज से 2 साल कबल भी एक बस में हादसा हुआ था। आपको याद होगा, आपने यहां पर बात की थी। मुझे अफसोस की बात है, मुझे पता नहीं है ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री आजकल किसके पास है, बाजी साहब के पास है या उमर साहब जमाली साहब के पास था, किसके पास था, मलिक साहब के पास है। कोई अभी तक मसलन इसके हवाले से इंक्वायरी कमेटीज बैठी, लेकिन जनाब वाला ट्रांसपोर्ट सेफ्टी पॉलिसी अभी तक हमारी नहीं बनी। मैं दोबारा बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते कि बस वाला अगर जब टिकट काट के एक शख्स को देता है, अगर उस बस वाले की गलती की वजह से हादसे का शिकार होता है, ये एयरलाइंस पूरी दुनिया में इंटरनेशनल करते हैं, तो वो 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए बस वाले की, उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस फर्द को जो है अदा करे जो उसकी बस में या खुदा न खास्ता जख्मी हो जाता है या खुदा न खास्ता शहीद हो जाता है। तो फिर आप देखें ये ड्राइवर 20 की रफ्तार से जाएंगे, आप लाशें गिरती हैं, सोख्ताल बदन वहां पर गिरते हैं, उसको उठा के लोगों के घर आप पहुंचा दें, उसके बाद हुकूमत कहता है मैं अपने खजाने से 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए दे रहा हूं। जब आपके साथ इस तरह की गलत पॉलिसी होगी, बस वाला क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? हमने 10 दफा कहा था जनाबे वाला, एक छोटा सा बलोचिस्तान के अंदर मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम बनाएं। बस निकलने से पहले, कल मैं लखपास पे आया, 1.5 घंटे मुझे रुकने पड़े खामखा की,
کوئی چیکنگ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی بوری دیکھ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں برتن دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے. بھائی ایک چھوٹا سا آلہ لے لیں, ڈرائیور کے منہ میں ڈالیں, آپ کو پتہ چلے گا. اس کا ڈرگ ٹیسٹ کروائیں, بجائے کہ یہ لائنوں لگائی گئی ہیں. آپ اس کا ڈرگ ٹیسٹ لکپاس سے کریں, دوسرا اس کا ڈرگ ٹیسٹ خضدار میں کریں. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کی 50 سے 60% جو ہے آپ کے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور وہ ڈرگ ٹیسٹ کی وہ مشینری 6 سے 7 ہزار روپے میں مل جاتی ہے, نہیں تو 70,000 روپے میں مل جائے گی. میں اپنے جیب سے دے دوں گا, ٹرانسپورٹ منسٹری اپنے 2 بندے تعینات کر دے لکپاس پر. سٹون ایج میں نہیں رہ رہے. بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے انسانوں کو کسی نہ کسی سطح پہ تحفظ دے سکتے ہیں. ڈرائیور کا لائسنس تک چیک نہیں کیا جا سکتا. ڈرائیور کا لائسنس دیکھا جائے کہ LT ہے, HT ہے, اس کا ایج کیا ہے, اس کا فردر ایکسپیرینس کیا ہے, اس کی سارے